बीते 11 दिनों से ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B लाइटनिंग II फाइटर जेट भारत में खड़ा है। $110 मिलियन की कीमत का यह अत्याधुनिक फाइटर जेट उड़ान नहीं भर पा रहा है और भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है। अब इसे लेकर नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोगों की एक बड़ी टेक्निकल टीम इस फाइटर जेट को ठीक करने के लिए आ रही है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर इसके कल पुर्जों को खोलकर विमान में पैक करके वापस ले जाया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी जानकारी अब ये सामने आ रही है कि अब इस ब्रिटिश फाइटर जेट को एयरपोर्ट पर खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जानकारी है कि तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे के बे 4 में जो ब्रिटिश फाइटर जेट पार्क्ड है उसे उसके लिए पार्किंग शुल्क अदा करनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से यह लिखा जा रहा है कि ब्रिटिश अधिकारियों को ग्राउंडेड विमान के लिए पार्किंग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पर यह लड़ाकू विमान खड़ा है वो बे 4 है और ये हवाई अड्डे का बे 4 वीआईपी विमानों के लिए आरक्षित स्लॉट है। ऐसे में इस विमान को भी पार्किंग शुल्क अदा करनी होगी, लेकिन ये रकम कितनी होगी ये सरकार तय करेगी। फिलहाल इस मामले में कई तरह की तकनीकी कार्रवाइयां की जा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान के लिए अपना हैंगर भी ऑफर किया था, लेकिन ब्रिटिश रॉयल नेवी वहां पार्किंग के लिए राजी नहीं है। इन सब के बीच फाइटर जेट लगातार बीते 11 दिनों से खुले में खड़ा है। मॉनसून सीजन में लगातार बारिश होने के कारण भी कई तरह की शंकाएं बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी उसी जगह पर फाइटर जेट को खड़ा किया गया है। ये फाइटर जेट बिल्कुल खुले आसमान के नीचे तैनात है। बताया जाता है कि 14 जून को तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट में उतरे इस लड़ाकू विमान ने केरल के तट से लगभग 100 समुद्री मील दूर एक ब्रिटिश विमान वाहक पोत से उड़ान भरा था। शुरुआत में यह जानकारी आई कि तेल की कमी के कारण तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इस लड़ाकू विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की है, लेकिन खराब मौसम के साथ साथ ईंधन की कमी के बाद अब इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि इसकी हाइड्रोलिक से लेकर कई और तमाम तरह की समस्याएं इस विमान में हैं और यही वजह है कि जो छोटी टेक्निकल टीम इसे ठीक करने पहुंची थी वो इसे ठीक नहीं कर पाई और अब इसे ठीक करने के लिए बड़ी टेक्निकल टीम आ रही है। इस लड़ाकू विमान को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से भी बयान सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि F-35 का यह डायवर्जन सामान्य है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से विमान के उड़ान सुरक्षा कारणों से अवगत है और उस फाइटर जेट को मदद दी है। भारतीय सेना के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने रडार में इस विमान को लोकेट किया और फिर इसे तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कराया। भारतीय वायुसेना भी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से यह F-35 लड़ाकू विमान उड़ान भर पाने में अक्षम है, उससे एक बात साफ समझ में आ रही है कि अमेरिका द्वारा तैयार किया गया ये $110 मिलियन की कीमत का फाइटर जेट एक कबाड़ के समान भारतीय हवाई अड्डे पर धूल फाक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।